सिर्फ एक गलती की वजह से मेरे गणित में कट गए 15 अंक। मेरे भाई कक्षा 10 यूपी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने 2022 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम दिया था, तो उसमें मैंने मैथमेटिक्स के पेपर में केवल कौन सी एक मैंने मिस्टेक की थी जिसकी वजह से मेरे 15 अंक कट गए थे मेरे भाई। ये 15 अंक आज भी मुझे खलता है, क्योंकि समझ लीजिए कि ये 15 अंक मुझे आते हुए थे, फिर भी वो 15 अंक मेरे कम हो गए या 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। कैसे छोड़ गया, सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में 85 अंक कक्षा 10वीं में आए और मैं उसी एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 आराम से ला सकता था, लेकिन नहीं आए। आप बोलोगे कि मैं भी ला सकता हूँ, मैं बोलने का तो मैं भी बोल सकता हूँ कि मेरा भी 200 100 आउट ऑफ 100 छः के 6 सब्जेक्ट में 500 आउट ऑफ 500 आ जाएगा। मैं मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में 100% ला सकता हूँ। नहीं भाई, मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं कि मैंने कक्षा 12वीं में अगेन 96 मार्क्स गेन किए। 96 का मतलब आप समझते हो कि एक मेरा 4 अंक का क्वेश्चन वहाँ पर मुझे नहीं आता था। मैं सीधी बात बता दूँ क्यों नहीं आता था, क्योंकि उस साल क्या हुआ था, सिलेबस में रिडक्शन हुआ था, तो वो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ दिया। तो मैं वहाँ पे जैसे स्टूडेंट पैनिक हो जाता है, तो 4 अंक का सवाल उस पैनिक के कारण मैं छोड़ के आ गया। और वहाँ पे मिस्टेक मैंने क्या की है कि अगर मैं 1-2 लाइन और लिखता तो 96 से 98 या 99 तक जा सकता था। 100 आउट ऑफ 100 नहीं आया, क्यों? क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन था। ठीक है मेरे भाई, इसलिए। और रही बात इसमें, तो यानी आप समझ सकते हो, अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं भी 100 आउट ऑफ 100 लाने का एक स्टूडेंट हूँ। मैं भी मतलब 100 आउट ऑफ 100 ला सकता हूँ। ठीक, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इसमें 85 अंक आए, यहाँ पर भी मैं 100 ला सकता था। वहाँ पे बात थी, नॉलेज की बात नहीं थी बिल्कुल भी। वहाँ पर बात थी आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, आपकी मतलब एग्ज़ाम टेम्परामेंट इतना मतलब बिल्ड होना चाहिए। टेस्ट आप देंगे, जब आप लगातार टेस्ट देते रहेंगे तो उससे आपका एग्ज़ाम टेम्परामेंट बिल्ड होगा। मैंने मतलब मैथमेटिक्स का लगभग 15 से 20 टेस्ट दिए होंगे मेरे भाई, 15 से 20 टेस्ट। आप समझ सकते हो, मैथमेटिक्स के केवल और केवल। पार्ट टेस्ट की बात तो छोड़ो, भूल ही जाओ, फुल टेस्ट बता रहा हूँ 15 से 20, तो तब भी 85 अंक आए। तो वो कौन सी गलती थी वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली मिस्टेक जो थी, क्या थी? सबसे पहली और आखिरी मिस्टेक, इसी मिस्टेक की वजह से मेरे भाई मैंने और 5-6 गलतियाँ करी उसी मतलब 3 घंटे के पेपर में। क्या? मैं पहली गलती आपको बता दूं कि 3 घंटे में गणित का पेपर 2 बार लिखना। ये आप समझ रहे हो कि 2 बार कैसे लिखे होगे? तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने बोर्ड एग्ज़ाम में क्या किया कि जैसे 3 घंटे का पेपर है, तो मैं क्या करता था कि पहले क्वेश्चंस को मैं रफ़ में करता था। क्यों करता था? कि ताकि फेयर में, जैसे मतलब मेन जो कॉपी में था उसमें कोई त्रुटि ना रह जाए, मतलब मिस्टेक ना हो जाए। जैसे 2 की जगह पे जैसे एग्ज़ाम में 4 लिख दिया, उसको ऐसे काटेंगे तो थोड़ा मतलब सिली एरर दिखेगा, या मतलब जैसे मिस्टेक दिखेगा तो एग्जामिनर स्टेप मार्किंग में एक आध अंक काट लेगा। ठीक, उसकी वजह से तो वहाँ पे मैं क्या करता था कि रफ़ में करता था। अब समझ लो कि 10 क्वेश्चन है या मान लो 12 क्वेश्चन है। अब 12 क्वेश्चन को आप एक बार रफ़ में करोगे, फिर दूसरी बार फेयर में करोगे, उससे क्या क्या गलतियाँ होंगी? बहुत सारी गलतियाँ होंगी। तो पहला कि इस एक गलती की वजह से हुई और गलतियाँ, और कितनी? और 4 या 5 गलतियाँ मुझसे हुई। वो 5 गलतियाँ मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस वजह से मैंने ली 4 से 5 कॉपियाँ। अब भाई मुझे क्या करना था? 2 बार देना था पेपर, एक रफ़ में और एक फेयर में, मतलब मैंने 2 बार दिया। तो उसमें क्या हुआ कि मैंने 4 से 5 कॉपियाँ लीं, या 5 कॉपी हटा दो, 4 ही मानो, तो 4 कॉपी। अब 4 कॉपी लेने से क्या होता है? अब बहुत सारी दिक्कत होती है। पहली दिक्कत क्या है कि 3 से 5 मिनट का समय लगता है एक कॉपी लेने पर। अब समझ लो कि 3 से 5 मिनट का समय मतलब समझते हो, जैसे अगर एग्जामिनर आपका जो गाइडी लगा होता है बोर्ड में, तो वो जो कॉपी देते हैं या मतलब पेपर कॉपी सारी चीज़ें वही बांटते हैं, डेस्क स्लिप वगैरह वगैरह नकल ना कर सके कोई स्टूडेंट, ठीक है, आवाज़ ना कर सके। तो अब वहाँ पे क्या था कि मैं जैसे मेरे जो गाइडी लगा था तो वो बहुत अच्छे टीचर थे, तो वो समझ लीजिए कि वो मेरे डेस्क पे आके कॉपी रख के पूरा सिग्नेचर कर देते थे अपना कि भाई तुम अपना लिखो। क्योंकि मैं समझ लो कि लगभग 40 मिनट हुआ होगा, मैंने बी कॉपी ले ली थी। अब समझ सकते हो कितनी स्पीड से लिख रहा था।
मैथमेटिक्स के पेपर में। तो उन्होंने कहा ठीक है, 2 कॉपी भरी। जब तीसरी कॉपी मैंने लिया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा समय जाएगा बेटा, तुम मतलब मैं आप तुम्हारी कॉपी में मतलब सिग्नेचर वगैरह करके तुम्हें फटाक से दे दे रहा हूँ। तो कोऑपरेट किया उन्होंने, तब भी जाके 3 मिनट का समय लगेगा आपको। जब आपके गाइडी आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, आपको मतलब सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जब वहीं अगर आपका जो गाइडी लगा है मतलब बहुत स्ट्रिक्ट भी कोई कोई हो जाते हैं टीचर, ठीक है, बाकी के 2-3 सब्जेक्ट में तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो उसमें क्या होता है कि 5 मिनट लगेगा आपको। वहाँ पे जाना है, सामने आप जाओगे, सिग्नेचर करोगे, फिर उसके बाद अपना रोल नंबर लिखोगे, दिनांक लिखोगे, उसके बाद सेट वगैरह लिखोगे। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, दुनिया भर की चीज़ें लिखनी होती हैं। तो आप लिखोगे तो वहाँ पे आपका ओवरऑल 5 मिनट तो जाएगा। तो यानी लगभग 15 से 20 मिनट आपका इसी में चला गया। तो यानी पेपर अब हो गया आपका 3 घंटे 15 मिनट का समय होता है, तो इस 15 मिनट को हटा दो, 3 घंटे का पेपर। ठीक है मेरे भाई, अब 3 घंटे में आपको देना है पहली चीज़। अब उसके बाद आगे मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ठीक है, 1 सेकेंड। तो अब उसके बाद मेरे भाई अब नेक्स्ट जो है पॉइंट है दूसरा पॉइंट कि इस या इन कॉपियों पर हाशिया खींचना। अब समझ लो यहाँ पे एक मिस्टेक और क्या करी मैंने कि जैसे हाशिया जैसे बगल में यहाँ पर ऐसे खींचा जाता है ना, 2 लाइन ऐसे साइड में इतना जगह ताकि छूटा रहे, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। तो यहाँ पर आपको मतलब जैसे हाशिया यहाँ पे खींचा जाता है तो ताकि यहाँ पे पूरा स्पेस थोड़ा छूटा रहे, तो इसमें मैंने टाइम बर्बाद कर दिया। आपको क्या करना है, अगर जैसे एग्जाम में हाशिया नहीं, आप जैसे 2-3 कॉपी ले रहे हो मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में, तो हाशिया मत खींचना, सीधा आप ऐसे क्या कर देना है, उसी के नाप से ऐसे मोड़ देना, फोल्ड कर देना। उसके बाद आप ऐसे आपका एक हाशिया जैसे यहाँ पे बन गया, अब उसके राइट साइड में आप लिखते रहना, ठीक है। तो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। ए कॉपी में आपने हाशिया खींचा, बी में अगर खींच सकते हो तो खींच दो, लास्ट में टाइम बचेगा तो खींच लेना, लेकिन उसके बीच में अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसकी वजह से टाइम कंज्यूम होगा, तो आप आराम से ऐसे करना, उसके बाद आप अपना लिखते रहना, ठीक है मेरे भाई। तो हाशिया खींचने पर ज़्यादा समय बर्बाद मत करना, ठीक है। तो इस पर आप क्या नहीं करेंगे, आप इस पर समय बर्बाद नहीं करेंगे, नहीं करना है, ठीक है मेरे भाई। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। तो अपना जो है अगला नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा, कि 1 अंक या 2-3 अंक के जो सवाल थे, यानी उस पर मैंने क्या किया, ज़्यादा टाइम दिया। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो जिनको मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, यानी लंबे क्वेश्चन जो 6-6, 8-8 अंक के होते हैं, उनको पता होता है, सारी चीज़ें उनको आती रहती हैं। तो जैसे कुछ ट्रिकी सवाल दे दिए रहते हैं, जैसे 1 अंक या 2-3 अंक के सवाल जैसे दूसरे बुक से पूछ लेगा, तो 1-2 अंक का सवाल जब दूसरे बुक से पूछेगा तो उसमें क्या प्रॉब्लम होगी कि अब मान लीजिए कि तो आप को दिखा हुआ नहीं रहेगा। तो जैसे मान लो कि मेरे वाले में जैसे एलसीएम पूछ लिया, जैसे 1728, उसके बाद 3125, तो अब इतना लंबा लंबा का एलसीएम एचसीएफ पूछ दिया, तो उसमें इतना बड़े बड़े अंक का है तो इसमें समय तो लगेगा ही, और 1 अंक इसमें मिल रहा है, तो कितना भी हो आपको आता है लेकिन समय लगेगा, क्योंकि भाई एलसीएम इसका करोगे, सीएफ करोगे तो टाइम तो जाएगा ही जाएगा, ठीक। तो 1 या 2 अंक पे सवालों पे ज़्यादा मैंने टाइम दे दिया, मिस्टेक किया। मुझे पहले बड़े सवालों को, अगर आपके पास टाइम, आप मतलब अच्छे से आप अगर कर पा रहे हैं तो सीक्वेंस से करें, अच्छी चीज़ है, लेकिन पहले अगर आपको जो आ रहा है तो उसको पहले करो मेरे भाई। तो मैंने 12th में क्या किया, इसी की उल्टा कर दिया। मैंने क्या किया 12th में, सबसे पहले एमसीक्यू मैंने किए, उसके बाद मैंने 8-8 अंक के जो सवाल थे उसको मैंने टैकल कर लिया। 8-8 अंक के 3 सवाल आते थे, तो मैंने 24 अंक लगभग आधा या पौना घंटे में कवर कर लिया, ठीक है मेरे भाई। तो ये पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी होती है। जब आप टेस्ट दोगे तब आपको पता चलेगा। तो टेस्ट कैसे देना है, ठीक है। आप लोग टेस्ट नहीं दे पा रहे होगे या सोच रहे होगे टेस्ट कैसे दूँ, यहाँ पर कोई टीचर टेस्ट नहीं लेता या ऑनलाइन में भी कोई टीचर टेस्ट नहीं लेता, तो मेरे भाई उसी के लिए मैंने एक मार्क बूस्टर सीरीज लॉन्च किया है। वहाँ पर आपका क्या होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपको मतलब टाइम टेबल बनाया जाएगा आपका वीकली, तो आपको उतना टारगेट दिया जाएगा, इस हफ्ते में आपको इतना मतलब पढ़ना है, और उसी का टेस्ट होगा, ठीक है मेरे भाई। तो आप उसी के आराम से टेस्ट देंगे, और उसमें आपका अंक भी सुनाया जाएगा, उसकी कॉपी भी मैं खुद चेक करूँगा पर्सनली, और आपको पर्सनली गाइड भी करूँगा कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना है, क्या करना है, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद चौथा जो है, चारों कॉपियों को सीक्वेंस में रखना,
प्लस कोई क्वेश्चन छूट ना जाए इसलिए बार बार रीचेक करना। अब भाई अब 4 कॉपी है तो अब उसी मतलब कॉपियाँ जैसे समझ लो नाचती रहती हैं, वही डेस्क पे है पूरा पड़ा हुआ 4 कॉपियाँ, उसको सीक्वेंस में रखो, कौन बी कॉपी है कौन सी कॉपी है, उसके बाद देखो कौन सा क्वेश्चन छूट नहीं रहा है मेरे भाई। जैसे अब 5-6 पन्ने होते हैं पेपर कॉपी में, अब उसमें देखो कौन छूट नहीं रहा है कौन सा क्वेश्चन, तो ये सारी चीज़ें देखनी होती है, ठीक है मेरे भाई। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब उबाऊ काम हो जाता है, एकदम फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि पूरा बार बार देखो, एकदम मतलब प्रेशर भी रहता है एकदम, ठीक है मेरे भाई। ये चीज़ हो गई। उसके बाद 5वीं गलती क्या होती थी कि मतलब 5वीं उसकी वजह से 5वीं मिस्टेक क्या हो गई कि इतनी ज़्यादा कॉपी की वजह से एग्जामिनर पर प्रेशर, गुस्सा ना कह सकते हैं, ये गुस्सा नहीं कहना भी बिल्कुल उचित नहीं होगा, प्रेशर। प्रेशर का मतलब अब एग्जामिनर के पास आता है 5 कॉपी, 4 कॉपियाँ आप भरी हुई हैं, तो यानी इतनी मोटी कॉपी आप दे रहे हो या इसकी डबल इतनी मोटी कॉपी, वहाँ पे ग्रंथ आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, या आप वहाँ पे ग्रंथ लिखने नहीं गए हो मेरे भाई, आप वहाँ पर एग्ज़ाम देने गए हो। गिने चुने 10 से 12 सवाल पूछ रहा है एग्जामिनर, तो 10 से 12 सवाल बहुत ज़्यादा, 20-80 कॉपी, तो 4 कॉपी 6 कॉपी लेने का कोई तुक नहीं बनता मेरे भाई। इतना कॉपी भी मत भरो, लिमिटेड कॉपी लो, कंटेंट लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आप सही लिखोगे मेरे भाई, कम ही पेज में लिखोगे, वो मायने रखता है, ठीक है, तो इस पर ध्यान देना। उसके बाद 6वां सवाल जो है 6वीं गलती क्या हुई कि 4 अंक के 2 सवाल छूट जाना। अब भाई इतनी जब मिस्टेक्स होंगी एग्ज़ाम में, क्लास 10th का स्टूडेंट, तो वहाँ पे प्रेशर आ जाता है एग्ज़ाम का। तो आप मतलब मिस्टेक्स में 4 अंक के सवाल, और ये 4 अंक के ऐसे सवाल थे मेरे भाई, इसका मुझे मतलब आंसर तक याद था। आप सोच रहे हो कि आंसर याद था तब भी नहीं कर पाए, ये है वो है मेरे भाई। जैसे समझ लो, मान लो कोई भी सवाल है 4 अंक का, तो उसका मुझे मतलब उत्तर तक याद था। इस लेवल की मैंने तैयारी करके गई थी, इस लेवल का मैं तैयारी करके गया था एग्ज़ाम में, ठीक है मेरे भाई, इस लेवल की तैयारी थी मेरी, समझ लो भाई। तो वहाँ पे वो 4 अंक के जो 2 सवाल थे उसके मुझे आंसर तक आते थे मेरे भाई, फिर भी वो छूट गए। क्यों छूट गए? मेरे पास समय नहीं था। अब तब भी एक सवाल और 4 अंक का था, 3 सवाल थे, लेकिन उस वाले को तो मैंने एग्जामिनर तो कॉपी खींच रहा था, तब भी मैं ज़बरदस्ती कर दिया एकदम, मतलब सर रहने दो, 1 मिनट रहने दो, रो रहा के जो भी हुआ कर दिए मेरे भाई। तो ये भी आपको करना है कि जब तक एग्जामिनर एकदम छीन ना ले तब तक आपको लिखते रहना है वहाँ पे, एकदम मतलब निर्लज्ज हो जाओ, कुछ नहीं, आराम से लिखते रहो मेरे भाई, लिखने में कोई कंजूसी मत करना। लेकिन हाँ ये है कि 10 कॉपी ले लो, 20 कॉपी ले लो, ये बिल्कुल मत करना, लिमिटेड कॉपी लेना है, और बाकी सारी चीज़ें आप मतलब अटेम्प्ट करते रहना, ठीक है मेरे भाई। और जो है ये मतलब ओवरऑल मैं बताना चाहता हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम में मेरी यही मिस्टेक्स हुई, मेजर मिस्टेक्स। इन गलतियों की वजह से मतलब समझ लो कि मेरा मतलब 15 अंक जो है ओवरऑल छूट गया मेरे भाई यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं में। फिर 12वीं में मैंने वो मिस्टेक्स को सुधारा, उन गलतियों को, जिसकी वजह से मेरे 96 मार्क्स आए। तो आपके भी 96 क्लास 10th या 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं मेरे भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 96 ला सकता हूँ तो इसकी गारंटी है कि आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, और आए हैं मेरे भाई 100 आउट ऑफ 100 बहुत सारे स्टूडेंट्स के आए हैं। मैथमेटिक्स में 100 आउट ऑफ 100 लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बजाय इसके आपको टेस्ट देना होगा। टेस्ट देने के लिए मैंने आपको बताया फ्री ऑफ कॉस्ट है, तब भी अगर आप ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। उसको ज्वाइन करो मेरे भाई, मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा। आप जहाँ पे तैयारी कर रहे हो करो, मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोक रहा हूँ, लेकिन आपको गाइड करने के लिए आपको मतलब चीज़ें पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी भी आपको पता होनी चाहिए। उसी की वजह से मेरे 15 अंक कटे। नॉलेज के मामले में मैं फार बेटर देन मेनी स्टूडेंट्स जो 100 आउट ऑफ 100 लाए हैं। नॉलेज के मामले में उनसे ज़्यादा था, लेकिन वहाँ पे 15 अंक मेरे क्यों कटे? क्योंकि मेरा जो वहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ कि वही पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी, वही आपकी भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो उस चीज़ को आपको बिल्कुल भी ध्यान में रखना है मेरे भाई। अगर आप उसमें मिस्टेक करते हो तो आपका ओवरऑल अंक कट जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ये यूनिक कंटेंट है, तो इसको आपको मतलब ध्यान में देना है। और बहुत सारी ऐसी ही यूनिक कंटेंट मैं इस चैनल पर लाने वाला हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। आगे आने वाले कंटेंट बहुत ही यूनिक होने वाले हैं। आप मतलब वो चीज़ें आपको बताऊंगा जो एग्जामिनर की मतलब रिक्वायरमेंट होती है। एग्जामिनर जो चीज़ें स्टूडेंट से एक चाहता है कि स्टूडेंट इस प्रकार से लिखेगा, तो मैं उसको पूरे के पूरे अंक दूंगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैंने खुद ने बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक हासिल किए हैं, तभी आपको बता रहा हूँ। खुद ने एग्ज़ाम में बैठा हूँ मैं,
और एक्सपीरियंस किया हो मेरे भाई, तब मैं यहाँ पे इस चीज़ को आपको रख रहा हूँ। मैंने 12th में 96 मार्क्स लाए थे और 10th में 85 ही आए। क्यों आए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं हिंदी में आपको बताऊँगा। हिंदी में मैंने 95 अंक हासिल किए कक्षा 10वीं में, इसकी वीडियो में मैं बताऊँगा। उसमें वहाँ पर एक मैंने गलती की थी, वो साकेत किसकी रचना है, तो वो मुझे नहीं आता था, वो 2 अंक का सवाल था, तो उसकी वजह से मेरे 2 अंक वहाँ पे कट गए और शब्द त्रुटि पर 2-3 अंक कटे। तो ओवरऑल मेरे 95 अंक आए थे बोर्ड एग्जाम में हिंदी में कक्षा 10वीं में। तो उसकी वीडियो भी मैं आपको आगे लेकर आऊँगा, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। इस वीडियो में मैंने मैथमेटिक्स की ओवरऑल स्ट्रेटजी आपको दी। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो ज्वाइन टू द मार्क बूस्टर सीरीज एंड अपनी तैयारी को बेहतर करते रहें। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद। राधा स्वामी।